कहा जाता है कि माँ बनने की खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है और ये खुशी आपको दिलाता है इंदिरा आईवीएफ। नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। आज हम मौजूद हैं पटना के इंदिरा आईवीएफ सेंटर में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर दयानिधि से, जो पटना सेंटर हेड हैं और साथ ही साथ अगर बात करें तो इंदिरा आईवीएफ के बिहार हेड भी हैं, जो साथ में एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से इंदिरा आईवीएफ काम करता है, आईवीएफ सेंटर्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से आपको इन सब चीज़ें जो होती हैं, जिस तरीके की समस्याएं महिलाओं को इसमें देखने को मिलती हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है, इस पर कैसे काम किया जाता है, कैसे इस चीज़ से निकाला जाता है और इन्हें ये खुशी दी जाती है। तो इस पर हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस चीज़ पे। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि माँ बनने की खुशी, जैसा कि बोला जाता है कि सबसे बड़ी खुशी होती है। तो इस पर तो हम बात करेंगे ही। सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कैसे इस फील्ड में आए, कैसे ये सोचा कि आपको ये करना है। जैसा कि आपने बताया, ऐसा कुछ सोच के नहीं आया। बस 2006 में बस इस फील्ड में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पीएचडी किया और 2014 में मैं भारत का पहला इम्यूनोलॉजिस्ट था जिसने इम्यूनोलॉजी में मास्टर्स और पीएचडी किया। उसके बाद से फिर मैं आईवीएफ के क्षेत्र में आया और 2014 में मैंने इंदिरा आईवीएफ एज अ इम्यूनोलॉजिस्ट ज्वाइन किया। उसके बाद से मेरा ये सफ़र कंटिन्यू रहा। मैं पहले पुणे में इंदिरा आईवीएफ के पुणे ब्रांच में चीफ इम्यूनोलॉजिस्ट था। उसके बाद चूँकि मैं बिहार का हूँ तो फिर मैं सोचा कि नहीं, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं बिहार के लोगों, जो कि निसंतान दंपत्ति हैं बिहार में, उनकी अगर कुछ सेवा कर सकूँ तो उसके लिए मैंने एक इंदिरा आईवीएफ का एक ब्रांच पटना में 2015 में खुलवाया। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो अभी तक हमारे टोटल 7 ब्रांचेज हैं बिहार में, जिसमें कि पटना सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद भागलपुर, मुजफ्फरपुर, जो तीनों मेन ब्रांचेज हैं, जिसमें सारे ओटी लैब, सारी फैसिलिटीज़ हैं। बट उसके साथ साथ बेगूसराय हो गया, गया, मोतिहारी एंड कंकरबाग, यहाँ 4 हमारे ओपीडी सेंटर्स हैं जहाँ पे कंसल्टेशन और चेकअप की सुविधा है। और उनका लेबोरेटरी और ओटी प्रोसीजर जो है वो हमारे किसी 3 मेन ब्रांचेज में ही होता है। बहुत लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि आईवीएफ क्या होता है। बहुत लोग इस चीज़ के कारण डिप्रेशन में भी जाते हैं कि हम माँ नहीं बन सकते, या फिर फैमिली के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप दर्शकों को बताएंगे कि एग्जैक्टली आईवीएफ होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। तो ये तकनीक जो है 1978 में लंदन में सबसे पहले आविष्कार हुआ, जहाँ पे लुइस ब्राउन नाम के एक फर्स्ट आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई। और उसके बाद से ये हम लोग अभी तक लगभग 8 मिलियंस बेबीज और लोग, या बोले कि 8 मिलियन लोगों के घर में हम इस तकनीक के माध्यम से संतान प्राप्ति या वो उस खुशी को हम दे चुके हैं टोटल वर्ल्ड में। जहाँ तक बात है कि आईवीएफ होती क्या है, तो नॉर्मली आप समझते हैं कि जो भी माँ बाप, जो भी कपल्स नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हम लोगों ने अक्सर देखा है कि हो सकता है कि जो मेल और फीमेल में किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण वो एम्ब्रियो बन नहीं पाता है, या भ्रूण बोलते हैं उसको, वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि लैब में संतान की उत्पत्ति करते हैं, जिसमें कि फीमेल्स को और मेल्स का चेकअप करने के बाद हम महिलाओं को कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं। और उसके जब उनके अच्छे मैच्योर हो जाते हैं तो उनको हम बेहोश करके, बिना कोई काट छांट किए हुए, उनके अंडे को अल्ट्रासाउंड गाइडेड मशीन में उनके फॉलिकल को देखते हैं और उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, है ना। उसी समय हम उनके हस्बैंड जो पार्टनर होते हैं उनके सीमेन सैंपल को लेते हैं, दोनों को लैब में हम लोग मिलाते हैं, एग और स्पर्म को, और उसके एम्ब्रियो बनाते हैं। और उसके बाद उसको 3 से 5 दिनों तक लेबोरेटरी में रखने के बाद हम उसको वापस महिला के यूट्रस में डाल देते हैं। अच्छा, क्या प्राइस होता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली कितना प्राइस जाता है, इसमें क्या पैसे लगते हैं, और बहुत लोग कैसे इस चीज़ को पता करें कि उनके अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जो कि आईवीएफ के थ्रू सही हो सकती है।
सो नॉर्मली कोई भी कपल अगर जिसके शादी के 1 से 2 साल हो चुके हैं और 1 से 2 साल तक वो ट्राई कर रहे हैं, मतलब शादी या 1 से 2 साल कम से कम वो ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो अपने नज़दीकी किसी भी IVF स्पेशलिस्ट या निसंतानता स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहले मेल फीमेल दोनों का चेकअप होता है। उस चेकअप के आधार पे हम पता कर सकते हैं, एक तो पहला कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है, सेकंड उस प्रॉब्लम का उपाय क्या है, थर्ड अगर वो कुछ प्रॉब्लम है उसका उपाय अगर है तो उस उपाय को करने में कितना खर्च लगेगा और उस खर्चे के बाद सफलता का कितना चांस रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट विजिट में आपके डॉक्टर्स आपको बता देंगे। बेस्ट ऑन दैट आप उसके कॉल ले सकते हैं कि ट्रीटमेंट हम कैसे करवाना है। तो अमूमन फर्स्ट टाइम में एक विजिट होता है, फिर अगली बार डॉक्टर आपको बुलाते हैं 1.5 से 2 महीने के बाद, और उस समय 12 से 15 दिनों में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि कॉस्ट कितना लगता है, तो अमूमन जो IVF है इसमें जो मेन कॉस्ट है वो इंजेक्शन का कॉस्ट है, जो लगभग 1 लाख के आसपास लग जाता है। और हॉस्पिटल का खर्चा वेरी करता है, और मोस्ट पब्लिक से हमारे यहाँ इंदिरा IVF में जो 35,000 के आसपास है और 1 लाख के आसपास इंजेक्शन, सो टोटल लगभग 1.5 के आसपास में उनका एक साइकिल आराम से हो जाता है। अच्छा, ऐसा बहुत देखा जाता है कि IVF से जो भी बच्चे होते हैं ट्विंस होते हैं, रीजन क्या है? IVF से जो भी बच्चे होते हैं ट्विंस होते हैं, ये रीजन ये मैक्सिमम ऐसा ये देखा जाता है। ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मिथ है, क्योंकि मिथ भी नहीं बोलूँगा, ये थोड़ा सा कम सच्चाई है। एक्चुअली होता क्या है कि हम मैक्सिमम किसी भी फीमेल के यूट्रस में 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली यहाँ पे 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें 48% चांस होता है कि ट्विंस दोनों चिपक जाए और 52% चांस होता है कि सिंगल चिपकेगा। तो अगर 2 चिपक गए तो ट्विंस हो गए, तो 50-50 चांसेस हो जाते हैं, बट सक्सेस रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अभी पूरा प्रोसेस हम जानेंगे, हम लैब में भी जाएंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन सी मशीन किस तरीके से काम करती है, जो कि दर्शकों को क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता चल गई हैं, अब लैब में जाएंगे और वहाँ देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है। उसके साथ साथ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि सफलता का रेट, कि सक्सेस रेट क्या है। तो अमूमन आज से मतलब 8 से 10 साल पहले जो IVF का टोटल सक्सेस रेट था वो 30-35-40% था, बट अब चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस स्टेज में आ चुकी है, डॉक्टर के एक्सपर्टीज बहुत बढ़ गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हॉस्पिटल का मैटर करता है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए और अगर किसी अच्छे सेंटर पे IVF करवाया जाए तो 75 to 80% आपका सक्सेस का चांस होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। और अगर कोई भी कपल अगर 2 IVF का चांस लेते हैं तो 95% तक उनका कंसेप्शन का रेट होता है। कुछ लोग का डेफिनेटली बच जाते हैं, तो उसके आधार पे देखा जाता है, बट मैक्सिमम चांसेस हैं कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी केसेस आपने देखे होंगे। अगर फिल्म की बात करें तो गुड न्यूज़ देखी होगी आपने, जिसमें ये केस सामने आया था कि किस तरीके से मिसमैच हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे इंदिरा IVF में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिससे ये सब आप पता कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सर नॉर्मली इसको हम लोग बोलते हैं RI विटनेस सिस्टम। तो एक ऑटोमेटिक विटनेसिंग सिस्टम है, मशीन के थ्रू काम करता है। इसमें हम हर एक पेशेंट का एक टैगिंग करते हैं, पेशेंट के नाम नंबर से, हस्बैंड वाइफ का नाम और उसके आधार पे टैगिंग करके। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सब रखे हुए स्टैंड, जिसमें कि जब भी कोई डिश हम यूज करते हैं तो उसका पेशेंट का नाम नंबर वो दिखता है, और अगर कुछ मिसमैच हुआ, अगर कोई दूसरा डिश इस पे आ गया तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे वो माइक्रोस्कोपी का ऑफ हो जाता है। तो ये इस तरह का एक टेक्नोलॉजी है। तो RI विटनेस सिस्टम जो है आपको इंश्योर करता है कि देयर विल नॉट बी एनी मिसमैच होने की संभावना को एकदम खत्म कर देता है। तो ये एक एडवांस हो गया। उसके साथ साथ भी जो हमारे आप देखेंगे हर एक इंक्यूबेटर्स वगैरह में एक लैब केयर का एक सिस्टम लगा हुआ है। तो लैब केयर क्या करता है कि अगर पावर फेल्योर हुआ या किसी भी तरीके का इंक्यूबेटर में प्रॉब्लम हुआ तो आपको रात को 12 बजे भी मैसेज करेगा, कॉल करेगा ऑटोमेटिकली। जितने भी मेंबर्स हैं
और उसको इन्फॉर्म करेगा कि आपका कहीं ना कहीं माल फंक्शन कर रहा है कोई ना कोई इक्विपमेंट, ताकि हम उसी समय उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो एक चीज़ वो हुआ। और एक और है कि मतलब ये एक इंश्योर करता है कि आप 24/7 आपका मॉनिटर्ड है, आपका ऑटोमेटेड सिस्टम से मॉनिटर्ड हो रहा है आपका सारे एम्ब्रियोज, एक वो है। और उसके साथ साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने नाम सुना होगा अभी, AI। तो हर एक फील्ड में AI आ रहा है। तो AI नॉर्मली हम लोग माइक्रोस्कोप से हमारे, आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जो काम करते हैं। तो हर एक लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, हर एक लोगों का एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और स्किल डिफरेंट होगा। तो हो सकता है कि जब हम एम्ब्रियो को किसी भी ओसाइट या एम्ब्रियो का ग्रेडिंग करें तो हो सकता है उसमें कि थोड़ा सा वेरिएशन आए। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक रोबोटिक एक टेक्नोलॉजी है जो AI के माध्यम से आपके एम्ब्रियो को ग्रेड करता है और बताता है कि जो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं महिला के शरीर में उसका इम्प्लांटेशन पोटेंशियल क्या है, उसके साथ साथ उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या नहीं। ये दोनों चीज़ों को आपको मशीन के माध्यम से बताता है, तो उसके सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं। तो ये तो आपका एक टेक्नोलॉजी हो गया। बट अभी जो एक सबसे लेटेस्ट है कि आप भी देख रहे हैं कि जो महिलाओं का जो शादी है वो थोड़ा सा लेट मैरिज हो रहा है बिकॉज ऑफ करियर, वो चाहते हैं कि पहले सेटल हो जाए फिर मैरिज करते हैं। और तो उस केस में जब भी कोई फीमेल अपने फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना चाहती है तो उस केस में हम लोग उसके फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, जहाँ पे कि हम उनके एम्ब्रियोज को या ओसाइट को, किसी भी कपल के एम्ब्रियोज ओसाइट को हम एक लिक्विड नाइट्रोजन होता है, इसमें कि आप ये हमारे बड़े बड़े टैंक्स देख सकते हैं। तो बेसिकली ये टैंक्स नहीं है, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन है जो -196 जिसका टेम्परेचर है, बहुत ही सब जीरो टेम्परेचर है, जिसमें हम किसी भी पेशेंट के ओसाइट या एम्ब्रियो को हम बहुत दिनों तक फ्रीज करके रख सकते हैं उसी स्टेज में। और हाल फिलहाल आपने न्यूज़ देखा होगा कि एक कपल ने 30 साल के बाद अपने ही फिर से उनको एम्ब्रियो से अपने मतलब कंसीव किया। तो ये टेक्नोलॉजी है कि आप अपने फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं IVF सेटअप में, किसी भी ART सेंटर में। तो क्योंकि अब हम लोग लैब में आ चुके हैं तो आप ये लुक देखकर समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे हम मशीन्स दिखाएंगे आपको कि जिस तरीके से उसमें कैसे काम होता है। तो आप ही से जानेंगे कि कैसे काम होगा, मशीनें कैसे काम करती हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो फिर ये हमारा ऑपरेशन थिएटर रूम है, जिसमें कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि IVF प्रोसेस में हम लोग फीमेल को जो इंजेक्शन कुछ लगा करके उसके बाद जब उसके एग मैच्योर हो जाते हैं तो उस फीमेल को हम लोग 5 मिनट के लिए बेहोश करके बिना कोई चीर फाड़ किए हुए हम लोग उसको इस ऑपरेशन थिएटर में लाते हैं और यहाँ पे लेटा दिया जाता है। और इसी में हम लोग उसको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी मशीन के थ्रू हम लोग उनके एक नीडल होता है, तो विदाउट कुछ चीर फाड़ किए हुए हम उनके अंडे को निकाल लेते हैं, एग को निकाल लेते हैं, जिसमें हमारे जो IVF एक्सपर्ट जैसे कि हमारे भी डॉक्टर सुनीता मैडम हैं और हमारे जो ये लक्ष्मीकांत और बाकी स्टाफ लोग जो कि हेल्प करते हैं, तो हम उनके एग को निकाल करके फिर हम डायरेक्टली इसी से अटैच होता है हमारा इम्यूनोलॉजी लैब। तो ये इम्यूनोलॉजी लैब है, तो इस लैब में फिर हम उस एग को जैसे ही हम कलेक्ट करते हैं उसको हम तुरंत इसको ट्रांसफ़र करते हैं। और ट्रांसफ़र करने के बाद ये आप एक मशीन देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओसाइट स्कैनिंग मशीन। इसमें माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, तो हम इसको जो ट्यूब है इसमें ट्रांसफ़र करके इसको माइक्रोस्कोप पे चेक करते हैं और चेक करने के बाद हम उसमें से कितने ओसाइट हैं वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और जैसे ही हमको ओसाइट मिलते हैं उसको बाकी फॉलिकल बॉडी फ्लूइड से अलग करके हम उनको इमीडिएटली इंक्यूबेटर में ट्रांसफर करते हैं। इंक्यूबेटर इज जहाँ की जिसका जो कंडीशन है वो बेसिकली माँ के शरीर में जो कंडीशन होता है उसी के ऑलमोस्ट बराबर है। तो यही इसी इंक्यूबेटर में हम उस एम्ब्रियो को हम स्टोर करके रखते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, जैसे कि 3 से 5 दिनों तक हम इसमें रखते हैं। तो इमीडिएटली हमने ओसाइट कलेक्ट किया, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया इंक्यूबेटर में। उसी के साथ इस तरफ हमारे देख सकते हैं एक इंक्यूबेटर है और सिस्टम्स हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, जहाँ पे हम लोग मेल के जो सैंपल होते हैं सीमेंट सैंपल उसको रिसीव करते हैं। और रिसीव करने के बाद उस सैंपल को हम लोग रिसीव करने के बाद हम उसको सेपरेट करते हैं। जो सबसे अच्छे स्पर्म होते हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो खराब होते हैं वो अलग हो जाता है। और उस प्रोसेस को करने के बाद फिर हम लोग
एक वापस एक मशीन है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो मैनिपुलेटर और इक्सी मशीन, है ना। ये आप मशीन देख रहे हैं और एक आपको ये वाला मशीन दिखाते हैं। ये जो बॉक्स है ये पूरा का पूरा मशीन एक बॉक्स के रूप में है और इस बॉक्स के अंदर का जो तापमान है वो देख सकते हैं 37 डिग्री के आसपास, 37 डिग्री के आसपास तापमान है। और उसके बाद हम लोग इस माइक्रोस्कोप में हम एग को लेते हैं और उसी के साथ हम एक इंजेक्शन के माध्यम से स्पर्म को पकड़ते हैं और एक ये आप देख जो रहे हैं ये है ओसाइट जो फीमेल के शरीर से आता है और उसके साथ साथ मेल से हम स्पर्म लेकर के हर एक ओसाइट के अंदर हम लोग एक स्पर्म को इंजेक्ट करके इसी को हम लोग 5 दिनों तक इंक्यूबेटर जो इधर है इसमें हम कल्चर करते हैं और कल्चर करने के बाद हम फिर उसको फिर एम्ब्रियो बनाते हैं और ब्लास्टोसिस्ट का देखो तो ब्लास्टोसिस्ट जो बनता है वो फिर हम लोग एक ब्लास्टोसिस्ट को हम लोग इसमें एम्ब्रियो बोलते हैं, उसी को फिर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वापस फीमेल के यूट्रस में। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, जो पिक्चर्स देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ये एम्ब्रियोज हैं जो 5 दिनों तक इंक्यूबेटर में ग्रो हुआ है और यही आगे जाके एक संतान के रूप में माँ के शरीर से उत्पन्न होता है। ये अच्छा, तो अगर बात करें इंदिरा आईवीएफ की तो यहाँ से ऐसे कितने बच्चे हैं जो अभी तक यहाँ से मतलब हुए? अभी तक हमारा जो इंदिरा आईवीएफ पटना के माध्यम से 8,500 से अधिक लोगों को हम निसंतानता से मुक्ति दिला चुके हैं, जो अपने आप में एक बिहार में एक रिकॉर्ड है। और बिहार में हमारे 7 सेंटर के माध्यम से 12,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने खुशी प्रदान की है। अगर हम बात करें इंडिया में तो 4 महीने पहले हम लोगों ने 1 लाख से अधिक लोगों को निसंतानता से मुक्ति दिलाई थी हमारे इंदिरा आईवीएफ के 114 सेंटर के माध्यम से। तो आपने सब कुछ देखा, पूरा प्रोसेस जाना कि क्या कुछ होता है आईवीएफ, कैसे काम करता है। हमने लैब में आकर भी आपको दिखाया कि किस तरीके से कौन से मशीनें हैं वो काम करती हैं। बाकी अगर बात करें निसंतानता की तो किस तरीके से लोगों को, जो माएँ होती हैं, वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभी डिप्रेशन का जो है बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है इस चीज़ को लेकर। तो अब वो फिक्र नहीं करनी है क्योंकि आप जहाँ पे भी हैं वहाँ आपके आसपास ऐसे बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स होते हैं। और अगर बात करें पटना की तो पटना में आपको, पटना के साथ साथ बहुत जगह भी हैं, लेकिन अगर बात करें पटना बिहार में तो आपको यहाँ पे भी इंदिरा आईवीएफ नाम से ये आईवीएफ सेंटर है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को, अगर आपको जो भी परेशानियाँ होती हैं वो आप जान सकते हैं और कैसे आगे ग्रो करना है, कैसे इस चीज़ को, प्रोसेस को जानना है, ये डॉक्टर्स यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। यहाँ पे जो भी फीमेल डॉक्टर्स हैं, जितने भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं इस चीज़ में। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो सकता है। आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें बहुत सारा प्यार दें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।